कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन का हृदय भय, मोह और द्वंद्व से भर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है। मैं अपने ही भाई, गुरु और पितामहों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? अगर इन सब का वध ही मेरी विजय की शर्त है, तो ऐसी विजय व्यर्थ है। अर्जुन का यह मोह देख श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह कमजोरी तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई? यह तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के लिए अपमानजनक है। यह न स्वर्ग दिलाएगी, न यश। इसे त्याग दो। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे केशव, मैं युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। क्या यह अधर्म नहीं होगा? श्री कृष्ण ने तब धर्म का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय का है। जब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से युद्ध करना हो, तो उससे पीछे हटना कायरता है, न कि करुणा। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो, तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारा अपमान होगा। योद्धा के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे धर्मयुद्ध में प्राण देने का अवसर मिले। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भयता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आत्मा अमर है, वह न पैदा होती है न मरती है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है जो आत्मा समय समय पर बदलती है। जब तुम युद्ध में किसी को मारोगे, तो केवल उसका शरीर नष्ट होगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कार्य तुम्हारा धर्म है, उससे पीछे हटना अज्ञान है। अर्जुन अब भी शंकित था। तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का संदेश दिया। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। युद्ध करो, लेकिन मन में कोई स्वार्थ, घृणा या मोह न हो। जो इस भाव से कर्म करता है, वह सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण की वाणी में अद्भुत शक्ति थी। धीरे धीरे अर्जुन का भय दूर हुआ। उसके भीतर फिर से वीरता जाग उठी। उसने कहा, हे माधव, आपने मेरे अज्ञान को दूर किया, मेरी आत्मा को उजाला दिया। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म और सत्य के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो धर्म और कर्तव्य के लिए आवश्यक होते हैं। मोह, भय और अपनों का आकर्षण हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन जब हम आत्मा, धर्म और सत्य को समझते हैं, तो जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है।